जी तो अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि अगर आपका जो उम्रा है स्टार्ट होने वाला है, आपके उम्रे की ट्रिप स्टार्ट होने वाली है और हाल फिलहाल में ही आप उम्रे के लिए जाने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप उम्रे की रवानगी के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप उम्रे पर जा रहे हैं, अल्लाह आपका उम्रा कबूल फरमाए। लेकिन उससे पहले काफ़ी ज़रूरत वाली चीज़ें ये हैं कि मैं आपको इत्तला कर दूँ कि अगर आप उम्रे के लिए जा रहे हैं और उम्रे पर आपका फ़र्स्ट टाइम है, यानी कि इंटरनेशनल आपकी फ़र्स्ट ट्रिप है कि आप सऊदी जा रहे हैं, वो भी 15 से 20 दिनों के लिए। तो इस वीडियो में मैं ये डिटेल्स आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप जो है उस बड़े स्कैम से बच सकते हैं, जो स्कैम यानी कि जो सज़ा आपको काटनी पड़ती है सऊदी अरेबिया में। तो अगर आप में से जो वीडियो ये देख रहा है कि जिसका भी उम्रे का वीज़ा लगने वाला, तो जैसे कि आप जानते हैं कि हर महीने कई लाखों आदमी के अफराद जो है वो बिल्कुल उम्रा करने जाते हैं, और हर महीने कई तादाद में इंडिया से, पाकिस्तान से या फिर किसी भी कंट्री से लोग बाग उम्रे के लिए जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप उम्रे पर जा रहे हैं और उम्रे के दौरान आप एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं और एयरपोर्ट पर आपके जो बैग हैं, आपके जो लगेज है जिसको आप ले जा रहे हैं, वो लगेज आपका प्रॉपर तरीके से पैक है या नहीं है। अगर उसमें अगर आपकी कोई भी एक चैन खुली हुई है, आपका बैग कोई सा भी हल्का सा ओपन है, और किसी भी मुसाफिर ने यानी कि किसी भी वहाँ पर जो ट्रैवल कर रहे हैं और वो भी सेम उसी फ्लाइट में जा रहे हैं, और किसी ने अगर आपके बैग में कोई मेडिसिन डाल दी है या फिर कोई ऐसी चीज़ डाल दी है जिससे आपकी पकड़ हो सकती है। हालांकि यहाँ तक कि आपको सोना भी आपके बैग में डाल दिया जाता है। लेकिन मैं आपको हकीकत बताऊं कि अगर आप इंडिया के इमिग्रेशन में पकड़े जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जुर्माना भरना पड़ता है, हालांकि सज़ा भी हो सकती है। लेकिन बात करते हैं सऊदी अरेबिया की, जब वहाँ पर काफ़ी सारे लोग उम्रे के लिए जाते हैं और उन्हें मालूम नहीं होता, क्योंकि उनको एक्साइटमेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपने फर्स्ट यानी कि पहले उम्रे के लिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाने के लिए, मक्कतुल मुकर्रमा देखने के लिए और तवाफ़ करने के लिए, बहुत सारे अरकान करने के लिए सारे हाजियों के दिल में, जहन में ये बात होती है कि कैसे हम जल्दी जो है हरम में पहुंच जाएं और अपनी इबादत को शुरू करें, जिस काबे के सामने तमाम लोगों ने इतनी मुशक्क़तें यानी कि आज तक काबे को नहीं देखा, और अचानक उनका उम्रे का वीज़ा लग जाता है और वो उम्रे पर जाते हैं, और उनके दिलों में ख्वाहिश होती है कि आज हम अपनी आँखों से जो है और बैतुल्लाह को देखेंगे, तवाफ़ करेंगे, सही करेंगे, सफ़ा मरवा की पहाड़ी पर जाएंगे, तमाम वो अरकान है जो सारे करेंगे। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता कि वो कहाँ पर उनकी पकड़ होने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा सख्ताई है सऊदी अरेबिया में। अगर आपके पास बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि अगर डॉक्टर ने कोई दवा आपको रेफ़र नहीं करी है और आप कोई भी दवाई लेकर जा रहे हैं और वो दवाई आपकी रैंडमली चेक कर ली गई या पकड़ी गई, तो वहाँ पर आपको कई हज़ारों रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा और आपको जेल भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपसे ये बताया जा रहा है कि आपके जो लगेज है, आपके जो बैग है, उनको आप ऐसे पैक कर सकते हैं कि आपका जो बैग है वो कहीं से भी खुला ना हो, कोई उसके अंदर कोई चीज़ डाल ना दे। क्योंकि हाल फिलहाल में पाकिस्तान के एक ऐसा वाक़या हमारे सामने गुजरा है जो मैंने खुद सुना है कि 4 जने वो उम्रे पर गए हैं और चारों जो है अपने होटल तक पहुंच गए, यानी कि अपने मुल्क से सऊदी अरेबिया आए, सऊदी अरेबिया से अपने होटल में पहुंचे और होटल के बाद वो उम्रा करने चले गए। लेकिन जब उम्रा करके वो वापस लौटते हैं तो पता चलता है कि उनके जो कमरे पे यानी कि उनका जो रूम है, होटल है, वहाँ पर पुलिस जो है अवेलेबल है, यानी कि पुलिस वहाँ पर मौजूद हो गई उन लोगों को पकड़ने के लिए। तो वो ये कहते रह गए कि हमने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनके बैग में ड्रग्स डाला गया था और सोना डाला गया था, जिससे ये खुलासा भी हुआ कि किसने डाला। लेकिन ये चीज़ बहुत देर में मालूम हुई, क्योंकि जब सीसीटीवी कैमरे निकाले गए सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट से, तब जाकर जो है वहाँ पर उन पता चला
कि ये जो इनके बैग थे, जो इनके लगेज था जो खुला हुआ था, उसमें किसी के थ्रू जो है ये सामान डाला गया है, ड्रग्स और सोना। तो ये चीज़ डाली गई है जहाँ पर उनकी वो पकड़ हुई। काफ़ी महीने तक वो वहाँ की सऊदी की जेल में बंद रहे हैं। उन्होंने फिर उसके बाद जो पाकिस्तान की, जो उनके मुल्क की जो पुलिस है या फिर उनके मुल्क की जो भी रहनुमाई करती है टीम, उसको उन्होंने रब्ता किया। वहाँ से उनको खर्चा लगा है पाकिस्तान के हिसाब से 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए में उनको वहाँ से छुड़ाया गया है और उनका जो वीज़ा है वो रद्द कर दिया है। उनका जो पासपोर्ट है वो बिल्कुल बैन कर दिया है। वो अब दोबारा सऊदी अरेबिया नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनके बैग एक लापरवाही की वजह से उनका बैग खुला रह गया और एयरपोर्ट पर ये चीज़ उनके बैग में डाल दी गई और उनको वहाँ से पकड़ लिया गया और फिर उसके बाद उन्हें काफ़ी परेशानियाँ फेस करनी पड़ी हैं। तो वो बोलते रह गए कि हमने कुछ नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया, ये हमारा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक भी बात को उनकी नहीं सुना। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि अगर आप उम्रे के लिए जा रहे हैं और हाल फिलहाल में आपका उम्रा लगने वाला है, तो आपसे ये दरख्वास्त है कि आप अपना जो भी लगेज है, अपने जो भी बैग हैं, उनको आप एग्जैक्टली उनको जो है प्रॉपर चेक करें। चेक करके आप देख सकते हैं कि कहाँ से मेरा बैग ओपन है या नहीं है। अगर ओपन है तो प्रॉपरली उस चीज़ को जो है बंद कर दीजिए, ताकि आपके बैग में कोई ऐसी चीज़ ना डाल दे जिससे आपको बाद में बहुत ज़्यादा जो है परेशानी को फेस करना पड़े या फिर परेशानी को झेलना पड़े, क्योंकि वहाँ जाकर आप कितना भी बोल दें आपकी नहीं सुनी जाएगी। तो ये वीडियो मैंने ख़ास कर इसलिए बनाई है ताकि उन लोगों को पता चल सके कि अगर वो एक्साइटमेंट है, फर्स्ट ट्रिप है उनका इंटरनेशनल, वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं और वो बिल्कुल उनके दिमाग में, दिलों में कुछ ऐसा नहीं है और सिर्फ ध्यान ये है कि हमें हरम शरीफ जाना है, हमें अपना उम्रा कंप्लीट करना है और मदीने जाना है, लेकिन इस चीज़ का इल्म नहीं है कि उनके बैग में क्या डाल दिया गया है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि ख़ासकर इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आपको आगे कोई भी पकड़ ना हो। और तो अब तक कई वाक़े ऐसे सामने आ चुके हैं जो सऊदी अरेबिया में काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिले हैं कि वहाँ पर उनकी पकड़ हुई है और वहाँ से उनको जुर्माना भी भरना पड़ा है और जेल में रहना भी पड़ा है, ताकि वो जो है दोबारा ऐसी गलती ना कर सकें। क्योंकि अब तो उनका जो पासपोर्ट है और जो उनका वीज़ा है वो बिल्कुल ही बैन कर दिया, वो दोबारा अब नहीं आ सकते हैं। अगर आपने भी जो है उम्रे की तैयारी कर ली है और उम्रे पर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल होशियार रहें और बिल्कुल आप जो है किसी को भी ये ना कहें कि आप जो है मैं सामान ले लेता हूँ या फिर मैं आपका सामान रख लेता हूँ, आपके पास एक्स्ट्रा हो रहा है कोई बात नहीं मुझे दे दो, तो बिल्कुल भी आप ऐसा ना करें।